न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बिजली के ढांचे को सही और सुचारू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ पीडीडी पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटरिंग और उसके अलावा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो थे उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग के ज़रिए उन्होंने पीडीडी से ये जानकारी ली कि जम्मू कश्मीर में बिजली का जो ढांचा है उसको लेकर क्या कुछ सुधार हुआ है। आम लोगों की सुने तो आम लोगों का ये कहना है कि बिजली के ढांचे में सुधार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बिलों में तेजी जो है वो जरूर दिख रही है। और ऐसे में आम लोगों को ये शिकायत है कि अगर बिजली के पैसे अच्छी तरह ऐंठे जा रहे हैं तो बिजली की सप्लाई को भी सुचारू जो है वो करना होगा। जी हाँ, आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स और उसके अलावा लंबे लंबे कट्स, खासकर उस समय, और एक तरफ जहां डिपार्टमेंट ये दुहाई देता है कि हमने बिजली के ढांचे में ज़बरदस्त सुधार लाया है, वहीं जब भी तेज़ हवा या हल्की सी बूंदाबांदी भी होती है तो बिजली गुल हो जाती है। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ रहते होंगे, कहीं पेड़ गिरता होगा, कहीं खंभा गिरता होगा, लेकिन जब हम बेहतर तरक्की की बात करते हैं, जब हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, जब हम स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हैं, तो ये एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाने चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी बिजली का निज़ाम ऐसा ही था, लेकिन अब आप लोगों के घरों से जो बिजली के बिल ले रहे हैं उसमें पुराने रेट और आपके बिलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसे में ये एक्सक्यूजेस, ऐसे जवाब देना बनता नहीं है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जो मीटिंग ली गई उसमें उन्होंने यही जानने की कोशिश की कि बिजली के ढांचे में कितना सुधार किया गया है और ख़ासकर जो स्मार्ट मीटर्ड एरियाज़ हैं उनमें बिजली का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसमें कितना सुधार आया है। इस मीटिंग में यह बताया गया कि तकरीबन 4 लाख स्मार्ट मीटर्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाए जा चुके हैं और अब बचे हुए जो मीटर्स हैं उन पे भी जो काम जो है वो चल रहा है, यानी जो बचे हुए उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है और जल्द ही जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स के लगने को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी आदेश दिए कि जो मीटर्ड एरिया हैं, जहाँ जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, वहाँ पे बिजली की जो कटेलमेंट है उसको जो है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए और ख़ासकर AT&C लॉसेज जो हैं उनको जो है वो कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि सर्दियों का मौसम जो है वो आने वाला है, तो ऐसे में कश्मीर में जो है वो बिजली की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे बिजली के निज़ाम को सर्दियों के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और आदेश दिए कि कम से कम जो ट्रांसफार्मर्स हैं, बफर ट्रांसफार्मर्स जो हैं, उनके स्टॉक को जो है वो अवेलेबल रखा जाए ताकि अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर वगैरह डैमेज होता है, जलता है, तो उसको इमीडिएटली जो है वो रिप्लेस किया जाए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सर्दियों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये की जानी चाहिए कि बिजली का जो सप्लाई है या फिर कटेलमेंट शेड्यूल है वो इस तरह से बनाया जाए कि जो आम कंज्यूमर है उनको जो है वो दुश्वारी ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक लंबे समय से जो है वो ये दावे तो किए जा रहे हैं कि अब बर्फ़ में भी बिजली दी जाएगी, अब बारिश में भी बिजली दी जाएगी, लेकिन बिजली के ढांचे में सही तौर पर फ़र्क आया है या नहीं आया है, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या बिजली के निज़ाम में ज़बरदस्त इनकलाबी रिफॉर्म्स आए हैं, ये मैं आप पे ही छोड़ूंगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि बिजली के ढांचे में कितना सुधार हुआ है। जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। और दूसरी तरफ इस मीटिंग में जो है एक बार फिर से ये आश्वासन दिलाया गया है कि बिजली के निज़ाम को जम्मू कश्मीर में जो है वो बेहतर किया जाएगा। और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी H राजेश प्रसाद वो भी मौजूद थे और हिदायत यही दी गई है कि चूँकि सर्दियों का मौसम जो है वो आने वाला है, बिजली की डिमांड खासकर वादी में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आम लोगों को जम्मू कश्मीर में बिजली के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस चीज़ के लिए जो है वो आज ये फिर से मीटिंग की गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बिजली का निज़ाम जो है वो किस तरह से चलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।